Hello everyone, welcome back to the online classes. Today in this lesson or volume I'm starting the exercise 9.1 which is based on area of parallelograms and triangles. But before starting the exercise, one theorem is there which is theorem number 9.1. So first of all, I am going to prove this theorem. So the statement of the theorem is, this is the first theorem of chapter 9th. Statement is parallelograms on same base and between same parallel lines are equal in areas. So this is the pure statement, parallelograms on same base and between same parallel lines are equal in their areas. इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक बेस है, मान लो कि ये किसी भाई कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगी, उसका डेफिनेटली बेस होगा, तो ये कोई पैरेललोग्राम है। हो गया ना पैरेललोग्राम जैसा। चलो अब मान लेते हैं पैरेललोग्राम है। लेट्स सपोज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। क्लियर है? एक पैरेललोग्राम की बात नहीं हो रही है, मोर देन वन। तो मैं कोई दूसरा पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। सेम बेस, इसी बेस पे होना चाहिए और सेम पैरेलल लाइंस। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस इस पैरेललोग्राम के लिए सेम होंगी। ये लो, ठीक है यहां तक। ये मान लेता हूं पी क्यू सी डी इज अनदर पैरेललोग्राम। हमें क्या प्रूव करना है? areas of these both the parallelograms are equal. First of all, given that इसको सोल्व करने की दो मेथड्स हैं, मैं दोनों ही क्लियर करता हूं, जो भी आपको अच्छा लगे वो अडॉप्ट करना। गिवन दैट ए बी सी डी एंड पी क्यू सी डी are two parallelograms. बात समझ में आई यहां तक? गिवन दैट ए बी सी डी एंड पी क्यू सी डी आर टू पैरेललोग्राम्स ऑन सेम बेस सेम बेस इनके लिए क्या रहेगा? सी डी एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पैरेलल लाइंस कौन कौन सी होंगी इसके लिए? एक तो सी डी हुई एंड सेकेंड इज ए क्यू। क्लियर है यहां तक? सो दिस स्टेटमेंट इज, अब वैसे स्ट्रक्चर में यहां पे नहीं दे रखा, आपको यहां से जस्टिफाई करना होगा क्योंकि आपने जो लेबल किया उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पे स्टेटमेंट को मेंशन करना होगा। क्लियर? अब हमें प्रूव क्या करना? टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी is equals to area of parallelogram PQCD. This thing we have to prove. अब एरिया कैलकुलेट करने के लिए बाय द वे हमें पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। सो फॉर इट वी नीड ए हाइट। तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे करके, ये इसके लिए हाइट हो जाएगी। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बिटवीन बोथ द पैरेलल लाइंस कंस्ट्रक्शन। Draw a perpendicular
ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एक्स वाई between CD and AQ। तो यहाँ पर ये किया है, एक परपेंडिकुलर एक्स वाई ड्रॉ किया है, यहाँ पर वो परपेंडिकुलर दोनों साइड में परपेंडिकुलर है, एक्स वाई ड्रॉ किया है जो CD और AQ के बीच में है। ठीक है यहाँ तक। तो ये कंस्ट्रक्शन हुआ। अब हमें इसके प्रूफ की बात करनी है। प्रूफ देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा इसका। ये वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, यही होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ABCD आपका क्या है, एरिया ऑफ ABCD इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। तो इसमें बेस क्या होगा CD और हाइट क्या हुई XY। देखो इस पैरेललोग्राम की बात करें तो हाइट तो ये होगी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है दोनों साइड्स के बीच में, भाई इसको अवॉइड कर दो। तो ये स्ट्रक्चर बची आपके पास, इसमें ये परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ PQCD इज ऑल्सो, ध्यान देना क्या, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लेवल कर रहा हूं, ये XY है, इसका बेस भी ये CD है और हाइट XY रहेगी दोनों ही केस में, CD इंटू XY। इट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। From equation first and second, फर्स्ट एंड सेकेंड में देखो ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो ये भी क्या होंगे, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ PQCD, हेंस प्रूव्ड। ये अपना स्टेटमेंट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये इतना सा थ्योरम का स्टेटमेंट था और ये इसका जो हमें गिवन वैल्यूज थी, जो हमें प्रूव ये करना था, ये इसमें कंस्ट्रक्शन, ये इसका प्रूफ हो गया। बहुत सिंपल है। अब देखो इसके सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं, चलो ऐसे लेते हैं, सेकंड स्टेटमेंट में कंस्ट्रक्शन ही होगा, इस कंस्ट्रक्शन को अवॉइड कर लेंगे अपन। एक बार मैं हटा रहा हूँ इसको, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। देखो एक तो ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इन पे थोड़ा अपन फोकस करते हैं। देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा बिकॉज दीज बोथ एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है बात यहाँ तक। सेकंड, ये वाला जो पार्ट है, कौन से वाला, ये एंगल, ये इसके इक्वल होगा। बात समझ में आई होगी। और ये जो साइड है ये इसके इक्वल होगी, क्योंकि भाई ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम होगी तो ये साइड इसके इक्वल होगी डेफिनेटली। तो यहाँ पर AS क्राइटेरिया अप्लाई होगा। देखो मैं यूज ले रहा हूँ फ्रॉम ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BQC। एंगल इसको 1 बोल देता हूँ, 2 ले लेते हैं, 3 लिया और 4 लिया। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, रीजन corresponding angles. Angle 2 is equals to angle 4. The same concept will be here, corresponding angles. And PD is equals to QC, opposite side of a sides of a पैरेललोग्राम। ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स अपने पास। तो ये एंगल एंड साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BQC होगा। अब कोरस्पॉन्डिंग
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, बट हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है, हमें इसके एरिया से मतलब है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मीनिंग ये निकला, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एज इट इज सेम है उनके सभी मेजरमेंट्स में। तो इसका मेजरमेंट जितना है उतना ही मेजरमेंट इसका मतलब इसका एरिया जो होगा वो ही इसका एरिया होगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APD is equals to area of triangle BQC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखो यहाँ से एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। ऑन हेडिंग एरिया ऑफ PBCD इन इक्वेशन फर्स्ट both sides। मैं इस ट्रायंगल में देखो, मैं पहले मेंशन करता हूं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल APD प्लस एरिया ऑफ PBCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC प्लस एरिया। दोनों साइड ऐड कर दिया तो दोनों साइड अपन ऐड कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। APD प्लस PBCD, APD एंड PBCD ये एरिया और ये एरिया मिलके ABCD एरिया बनाएंगे। सो लेफ्ट साइड अपनी बनी एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू BQC प्लस PBCD। BQC एंड PBCD इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? PQCD। क्लियर? इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ PQCD। और हमें यही क्या करना था? प्रूव करना था। बात समझ में आ गई? ये स्टेटमेंट इसके इक्वल है और ये सभी म्यूचुअली क्या है? एक जैसे है। सो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ और द प्रूफ ऑफ थ्योरम नंबर 9.1, which is the very most important theorem in the introduction for the exercise 9.1. I hope so you understood. So pause this and note it down. So this is the question number first, as I draw structure on the board and these the values are given in the book. The statement of the question is ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram in which AE is perpendicular on CD, CF is perpendicular on AD, AB is equals to 16 centimeter, A is equals to 8 centimeter and CF is equals to 10 centimeter. Then what will be the length of AD? हमें ये फाइंड आउट करना है कि AD क्या होगा। ठीक है, यहाँ तक तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें एनालिसिस करना होगा कि हम करें कैसे इसको। क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमें क्लियर है कि ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो परपेंडिकुलर भी है आपके पास है। AE की लेंथ होगी ये रही 8 सेंटीमीटर, तो CD की लेंथ से यदि हम एरिया कैलकुलेट करें तो CD कहीं पर है क्या? CD नहीं दे रखा, तो CD के अपोजिट जाओ AB दे रखा है 16, AB 16 है तो CD भी डेफिनेटली क्या होगा? 16। बात समझ में आ गई होगी, बिकॉज द अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम विल बी इक्वल्स टू ईच अदर। CF is a 10 centimeter, so this length is 10 centimeter and after it AE is 8, this length is 8 centimeter. All the measurements are in centimeter. Then what we have to 16 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, हमें AD फाइंड आउट करना है। AD हो या फिर BC हो, दोनों का मेजरमेंट सेम ही होगा। यहाँ पर मैं क्वेश्चन में BC आ जाए तो भी आप यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं बेस CD मानूं, इफ पहले तो ये लिखता हूं ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम होगा तो क्या लॉजिक निकला? तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि CD इज इक्वल टू AB, क्योंकि CD की लेंथ नहीं दे रखी है, तो CD क्या हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। आई होप सो अंडरस्टूड। बात समझ में आई यहाँ तक?
सी डी 16 सेंटीमीटर आया। अब मान लो लेट इफ बेस इज सी डी देन हाइट क्या होगी, हाइट होगी आपके पास ए ई। मैंने ये बताया था बेस सी डी होगी तो हाइट ये होगी इसके ऊपर परपेंडिकुलर। देन एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट होगा फॉर्मूला। ए बी सी डी क्या बनेगा फिर, बेस देखो, बेस आपके पास है 16, भाई सी डी इसका बेस होगा, और हाइट क्या है इसके लिए ए ई इज 8 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अब 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। अगेन इफ बेस को मैं कंसिडर करूं एडी, बेस एडी लूं तो हाइट होगी सी एफ। इफ बेस इज एडी देन हाइट आपके पास क्या बनेगी, सी एफ। हाइट सी एफ बनी तो एरिया क्या हो जाएगा फिर, देन एरिया ऑफ ए बी सी डी रहेगा आपके पास पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू, इसके लिए बेस की बात करूं तो एडी की लेंथ नहीं दे रखी, चलो एडी इंटू एडी और हाइट क्या आपकी सी एफ की लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर। ये एरिया तो वैसे बाय द वे सेंटीमीटर स्क्वायर में है, लेकिन एडी क्या है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। लेट सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो ये भी एरिया एबीसीडी के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी एबीसीडी के एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, एडी इंटू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इंप्लाइज दैट हमें तो एडी फाइंड आउट करना है, सो एडी इज इक्वल्स टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ और ये 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एडी इज इक्वल्स टू 12.8 सेंटीमीटर। देखो यहाँ बचा हुआ है सेंटीमीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ एडी, और ये एडी की ही लेंथ नहीं होगी, ये बीसी की भी लेंथ होगी 12.8 सेंटीमीटर, क्योंकि एडी और बीसी क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? तो ये सोल्यूशन हुआ। मैं सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, आप नोट कर लें इसको। Second question is, according to the statement of the second question is ABCD is a parallelogram। ध्यान से समझना, ABCD is a parallelogram। ना लगे पैरेललोग्राम तो भी कंसिडर पैरेललोग्राम ही करना अपने को। तो ABCD is a parallelogram in which EFGH क्या बोल रखा है, ABCD is a parallelogram in which E is the midpoint of AB, F is the midpoint of BC, G is the midpoint of CD, and H is the midpoint of AD. It means E, F, G, H are midpoints of the side of a parallelogram ABCD. Then prove that, हमें क्या प्रूव करना है, to prove area of EFGH is equals to half of area of, ये हमें क्या प्रूव करना है। बात समझ में आई होगी। एरिया ऑफ EFGH इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। क्लियर है बात यहाँ तक? अब कैसे करेंगे, वैसे तो ज़्यादा टिपिकल तो नहीं होना चाहिए। देखो पहले तो ये मेंशन करता हूँ,
EFGH are midpoints of sides. E है AB का, F है BC का, CD and AD respectively of a parallelogram ABCD। बात समझ में आई यहाँ तक? ये क्या है? पैरेललोग्राम के सभी साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं। अब इनको ज्वाइन करवाएंगे तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो डेफिनेटली ये पैरेललोग्राम होगा। ये हम पिछले चैप्टर में काफ़ी डिस्कस किया है कि मिड पॉइंट को, जो मिड पॉइंट थ्योरम से हमने खूब डिस्कस किया है। अब हमें प्रूव करना है कि इसका एरिया, किसका एरिया? एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल्स टू देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम ये कर सकते हैं, इसको इससे ज्वाइन करवा दो, कर सकते हैं अपन ऐसे, और चलो ठीक है, इतना बहुत है। या फिर ये रहने दो क्योंकि अभी थ्योरम नहीं बनी है, इसको इससे ज्वाइन करवाता हूं और ये पॉइंट ले लेता हूं PQ। बात समझ में आई? हाँ, ये ठीक रहेगा। क्लियर? अब देखो कंस्ट्रक्शन, join AC which intersects EH and FG at P and Q respectively। बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया है? AC को ज्वाइन करवाया है जो EH को P पे इंटरसेक्ट करता है, FG को Q पे इंटरसेक्ट करता है। क्लियर? अब बात करते हैं प्रूफ की। व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो, मैं यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, एक ये परपेंडिकुलर और एक ये परपेंडिकुलर। इसको मान लेता हूँ L और इसको मान लेता हूँ M। L तो ये पॉइंट है, M ये पॉइंट है। बात समझ में आ गई? और इसको मान लेता हूँ अक्स Y। काफ़ी ज़्यादा हो गए यहाँ पे लेवलिंग, थोड़ा केयरफुली समझना है इसको। वैसे एक थियरम है लेकिन वो थियरम अपन ने पढ़ी नहीं है, अदरवाइज ये क्वेश्चन इतने में तो कंप्लीट हो जाता। अब देखो, मैं इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करूँगा, इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करूँगा और इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर, दोनों को ऐड करेंगे तो ये पैरेललोग्राम का एरिया बन जाएगा। ये ठीक है, ये बात समझ में आती है हमारे। देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस AC होगा इसके लिए। देखो, बेस होगा AC, ठीक है, AC इंटू हाइट होगी इसके लिए DL, ये मैंने L माना है, DL, M मत बोल देना, M ही इधर वाला है, ये L ऐसे लिख लो, L एंड M, तो DL इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मिड पॉइंट थ्योरम से हमें ये पता है कि ये इसकी हाफ होती है। बात समझ में आई? ये इसके पैरेलल होगी, ये पैरेलल होगी तो GH is half of AC, but we know that GH is half of AC by the midpoint theorem। midpoint theorem, ये थोड़ा ध्यान रखना है क्या लिखा है मैंने, GH is half of AC।
और ये देखो अक्स क्या होगा, अक्स मिड पॉइंट होगा डीएल का, क्यों होगा मैं एक्सप्लेन करता हूं। एंड अक्स विल बी द मिड पॉइंट ऑफ डीएल। ये मैंने यूज लिया है कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थियरम। मिड पॉइंट थियरम क्यों, देखो ये इसके पैरेलल, ये इसका मिड पॉइंट, तो सेकंड वाले का भी क्या होगा, ये मिड पॉइंट होगा। काफी क्वेश्चंस किए अपन ने, आपको रिमाइंड होना चाहिए बातें। तो ये मिड पॉइंट है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि अक्स एल इज इक्वल्स टू डी एक्स, अक्स एल इज इक्वल्स टू अक्स डी या फिर डी एक्स, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं शायद अक्स एल या फिर अक्स एल है वो डी एल का हाफ होगा, अक्स एल विल बी हाफ ऑफ डी एल। ये बात समझ में आई होगी आपके। अब मैं ये क्या होगा, ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल होगी, तो ये एक पैरेललोग्राम होगा, एच पी क्यू जी इज ए पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ एच पी क्यू जी, एच पी क्यू जी देख लेना वहां से, इज इक्वल्स टू क्या होगा, बेस क्या हो गया पी क्यू, बेस क्या हो गया पी क्यू इनटू, या फिर पी क्यू गेज क्यों मानो, पी क्यू और एच जी दोनों सेम है, तो मैं पी क्यू की जगह एच जी लिख दूं, एच जी इंटू हाइट, हाइट क्या होगी एक्सएल, हाइट होगी एक्सएल। ठीक है यहां तक। अब देखो एच जी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी, इंटू एक्सएल का क्या मतलब है, हाफ ऑफ डी एल। ये क्या बन जाएगा 1/4 ए सी, या फिर इसको यूं लिख दूं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू ए सी इंटू डी एल। इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन में ये एज इट इज ले रहा हूं, एरिया ऑफ एच पी क्यू जी इज इक्वल्स टू हाफ एज इट इज, और यहां से लेके यहां का मीनिंग देखो, हाफ ए सी इंटू डी एल, हाफ ए सी इंटू डी एल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। बात समझ में आ गई। इसको बोलता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सिमिलरली एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, सिमिलरली अब इसकी बात करते हैं नीचे वाले की, एरिया ऑफ ई एफ क्यू पी, एरिया ऑफ ई एफ क्यू पी, ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ, ये ट्रायंगल एडीसी यूज लिया अपन ने, अब ले लेंगे एबीसी, ट्रायंगल एबीसी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है यहां तक। दोनों को ऐड कर, तो दोनों को ऐड करने के पीछे की वजह क्या थी, क्योंकि हमें ये एरिया और ये एरिया ऐड करने पे ये एरिया मिल जाएगा। बात समझ में आई, और हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, रिजल्ट क्या मिलेगा, एरिया ऑफ एच पी क्यू जी प्लस एरिया ऑफ ई एफ क्यू पी इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी प्लस हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ कॉमन ले लो यहां से, इसको ऐड करने पे क्या मिलेगा, ये और ये ऐड होने पे एच पी क्यू जी एंड ई एफ क्यू पी, तो इसको ऐड करने पे हमें मिला ई एफ जी एच। एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ, मैंने यहां से कॉमन लिया, ये बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है यहां तक। implies that area of EFGH is equals to half common, इसको मिलाएं मीन्स ABC
प्लस ADC मिलेगा ABCD, एरिया ऑफ ABCD, जो कि हमें प्रूव करना था। बात समझ में आ गई? ये तो प्रूव करना था ना हमें, एरिया ऑफ EFGH हाफ एरिया ऑफ ABCD, हाफ एरिया ऑफ ABCD। तो एक इजी क्वेश्चन था वैसे, लेकिन ये जो प्रोसेस थी ना वो थोड़ी लेंदी हो गई। अब इसके बाद में अपन एक थ्योरम करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको बहुत ही स्मूथली कर पाओगे। तो वो थ्योरम अभी तक अपन ने किया नहीं है, इसलिए मैंने उसको यूज़ नहीं किया। यदि हम वो कर लेते तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता। बट एग्जामिनेशन में ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप पर्टिकुलर कौन सी थ्योरम लेके किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, उसके लिए कोई बाउंडेशंस नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन को किसी भी क्लास की कोई भी थ्योरम अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। आई होप सो यू अंडरस्टूड। सो पोज दिस एंड नोट इट डाउन।